नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कॉन क्लच के बारे में। कॉन क्लच फ्रिक्शन क्लच का ही टाइप है और यह एक ग्रेजुअल इंगेजमेंट क्लच है और नॉन पॉजिटिव टाइप का ये क्लच है। अब बात करते हैं कि कॉन क्लच का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। अगर हम बात करें, जो क्लच है एक प्रकार से ये मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका मेन कार्य होता है जो इंजन क्रैंक शाफ्ट होती है वहाँ से टॉर्क या पावर को जो ट्रांसमिशन या गियर बॉक्स की शाफ्ट होती है वहाँ तक टॉर्क को ट्रांसमिट करना। ये हमारी अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं कि कब हमें इंजन शाफ्ट और ट्रांसमिशन शाफ्ट को आपस में एंगेजमेंट करने की ज़रूरत है और कब उसे डिसएंगेजमेंट करने की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करते हैं क्लच जब डिसएंगेज होता है तो उस दौरान इंजन क्रैंक शाफ्ट से जो ट्रांसमिशन शाफ्ट है या गियर बॉक्स शाफ्ट है वहां पर पावर को ट्रांसमिट नहीं किया जाता। ये वो स्थिति होती हैं जब हम व्हीकल में गियर 1 से गियर 2 में शिफ्ट करते हैं या गियर 2 से 3 में शिफ्ट करते हैं, या कह सकते हैं गियर शिफ्टिंग के दौरान क्लच को डिसएंगेज रखा जाता है। व्हीकल को स्टार्ट करते समय क्लच को डिसएंगेज रखा जाता है। व्हीकल को स्टॉप करते समय या फिर आइडलिंग कंडीशन के दौरान जो क्लच है वो डिसएंगेज रहता है और उस दौरान इंजन क्रैंक शाफ्ट से ट्रांसमिशन या गियर बॉक्स शाफ्ट तक टॉर्क या पावर को ट्रांसमिट नहीं किया जाता। जो कॉन क्लच है इसका प्रयोग हम लो स्पीड पर हाई टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं, ओवरड्राइव में, साइक्लिक गियर बॉक्सेस में, सिंक्रोनस यूनिट ऑफ गियर बॉक्सेस के केस में। अब बात करते हैं जो कॉन क्लच है उसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होती है। इसके नाम से ही पता चलता है। इसमें जो फ्लाईव्हील होता है, ये इंजन क्रैंक शाफ्ट है, ये फ्लाईव्हील है और फ्लाईव्हील के यहाँ पर ये जो इनर पोर्शन होता है, जो इनर कोन होता है जिसे हम फीमेल कहते हैं, और यहाँ पर ये आउटर कोन होता है जिसके ऊपर ये फ्रिक्शन की लाइनिंग आपको नज़र आ रही है। ये जो ब्लैक कलर आपको नज़र आ रहा है ये फ्रिक्शन लाइनिंग होती है। तो फ्रिक्शन लाइनिंग के तौर पर हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं, जो फ्रिक्शन मटेरियल होता है वो एस्बेस्टोस हो सकता है, फेरेडो हो सकता है। ये बेस्ट मटेरियल होते हैं फ्रिक्शन लाइनिंग के लिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं क्योंकि इनका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो ज़्यादा रहता है और हीट के रिस्पेक्ट में इनका ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, कह सकते हैं हाई रेजिस्टेंस टू हीट। इसके अतिरिक्त हम कॉर्क, फाइबर या लेदर को भी हम एज ए फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं रहते। तो यहाँ पर मेनली जो ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि इस क्लच में ये जो सरफेस होते हैं, ये देखें आप, यहाँ पर ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो कॉन्टैक्ट सरफेस हैं, जहाँ पर दो सरफेस आपस में एक दूसरे के साथ ग्रिप करेंगे तो वो जो कॉन्टैक्ट जो सरफेसेस हैं वो कोन की फॉर्म में होते हैं, तो कोनिकल होते हैं एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है मेल कोन या आउटर कोन, और ये जो फीमेल कोन या इनर कोन है, जब आपस में ये ग्रिप होते हैं एक दूसरे के साथ उस दौरान क्लच हमारा एंगेज होता है। तो अब बात करते हैं कि इसकी जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है। मेनली जो कंपोनेंट इसके अतिरिक्त आप देखें, ये फ्रिक्शन लाइनिंग आपको नज़र आ रही है, ये हमारा मेल कोन है और ये सेंट्रल हब है जो इस शाफ्ट पर ये स्लाइड कर सकता है आगे और पीछे, और इसमें यहाँ पर ये स्प्रिंग लगे हैं। जो स्प्रिंग हैं ये एक्सपेंड हो सकते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। अब बात करते हैं कि जब क्लच डिसएंगेज्ड पोजीशन में होता है, आप देख सकते हैं, तो उस दौरान होता क्या है, जब क्लच पैडल को डाउन फुट की मदद से प्रेस किया जाता है तो उस दौरान जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होंगे और एक प्रकार से जो ये मेल कोन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा और जो फ्लाईव्हील का जो फीमेल कोन है उसका इस मेल कोन के साथ डिसकनेक्शन हो जाएगा और जिससे होगा क्या, इंजन क्रैंक शाफ्ट से ट्रांसमिशन या फिर जो गियर बॉक्स शाफ्ट है वहाँ तक किसी प्रकार की पावर या टॉर्क का ट्रांसमिशन नहीं होगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा, और उस दौरान सिर्फ इंजन क्रैंक शाफ्ट और फ्लाईव्हील ही रोटेट करते रहेंगे, जैसा आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। उसके बाद बात आती है जब क्लच इंगेज्ड पोजीशन में होता है
तो ऐसी स्थिति में जो क्लच पेडल है वो अप रहता है। तो कहने की बात यह है कि उस दौरान जो क्लच पेडल है उससे जो पैर है या फुट है ड्राइवर का उसको हटा लिया जाता है। तो उस दौरान होगा क्या, ये जो हम देख पा रहे हैं जो मेल कोन है ये फीमेल कोन के साथ आपस में क्या है ग्रिप में आ जाएंगे एक दूसरे जैसा। इस तरफ आप देखें, क्योंकि इससे होगा कि जो एक्सियल फोर्स लगेगा, जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो एग्जर्ट करेगा फोर्सेस को, एक्सियल थ्रस्ट, जिसके कारण जो मेल कोन है वो फीमेल कोन के साथ आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे और इन दोनों की ग्रिपिंग हो जाएगी। और जिससे होगा क्या कि ये जो पूरी जो यूनिट आपको नज़र आ रही है ये रोटेट करना शुरू कर देती है। इंजन क्रैंकशाफ्ट भी रोटेट करती है, फ्लाई व्हील रोटेट करता है, उसके साथ ये जो इंगेज्ड मेल कोन है ये भी रोटेट करता है, ये हब रोटेट करता है, यहाँ पर ये शाफ्ट रोटेट करती है। तो एक प्रकार से इंजन क्रैंकशाफ्ट से जो गियर बॉक्स शाफ्ट या जो क्रैंक शाफ्ट या फिर जो ट्रांसमिशन की इनर शाफ्ट है वहाँ पर पावर या टॉर्क को ट्रांसमिट किया जाता है क्लच इंगेज्ड पोजीशन के दौरान। तो अब बात करते हैं कि जो कोन क्लच है इसमें इसकी एडवांटेज क्या है। कोन क्लच की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो नॉर्मल फोर्स होता है, जो हमारे जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस होते हैं, अगर आप देखें यहाँ पर ये जो हमारा जो फ्रिक्शन लाइनिंग आपको नज़र आ रही है और ये फ्लाईव्हील का जो फीमेल कोन है, तो यहाँ पर हम बात करें कि जो हमारा सरफेस होता है, अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि ये जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं तो यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स होता है वो एक्सियल फोर्स के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि कोन क्लच के केस में जो नॉर्मल फोर्सेस होते हैं कॉन्टैक्ट सरफेस पे वो इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो सिंगल प्लेट क्लच है या जो मल्टी प्लेट क्लच है उस केस में क्या होता है, जो सिंगल प्लेट क्लच है उसमें जो नॉर्मल फोर्स होता है और जो एक्सियल फोर्स होता है वो नॉर्मली इक्वल होते हैं। तो एक बात अगर हम कहें कि अगर सेम एक्सियल थ्रस्ट है, क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स हम अप्लाई करते हैं, जो एक्सियल थ्रस्ट हम अप्लाई करते हैं, अगर सेम एक्सियल थ्रस्ट है तो ऐसी कंडीशन में जो कोन क्लच हैं वो ज़्यादा पावर या टॉर्क को ट्रांसमिट करते हैं। और जिससे क्या होगा कि जो कॉन्टैक्टिंग जो सरफेस हैं, ये जो फीमेल कोन और ये जो मेल कोन है ये दोनों कॉन्टैक्टिंग सरफेस हैं, तो यहाँ पर जो स्लीपेज के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और यही कारण है कि हम कोन क्लच की मदद से 100% टॉर्क को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी कई बार रहती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर जो ये आप एंगल देख पा रहे हैं, ये वाली ये लाइन और यहाँ पर एक बेस लाइन अगर हम लगाते हैं, यहाँ पर जो एंगल होता है, अगर वो एंगल हमारा सेमी कोन एंगल अगर 20 डिग्री से कम है, ऐसी स्थिति में अगर वो 20 डिग्री से कम है, तो ये जो मेल कोन है इसकी टेंडेंसी ऐसी है कि ये फीमेल कोन के साथ बाइंड हो जाएगा। और इससे बाइंड होने से होगा क्या कि डिसएंगेजमेंट करते समय थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अतिरिक्त अगर कोन सरफेस पर थोड़ा बहुत अगर वियर हो जाता है तो उससे क्या है कि जो एक्सियल मूवमेंट होती है, ये जो मेल कोन है जब इस तरफ या इस तरफ आता है, इसकी जो एक्सियल मूवमेंट है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण जो क्लच की प्रॉपर फंक्शनिंग है उस पर इफेक्ट पड़ता है। और जो कोन क्लच है तो इसमें जो कॉन्टैक्टिंग ये जो सरफेसेस हैं तो ये डस्ट और डर्ट के संपर्क में आने से तो क्लच की जो डिसएंगेजमेंट होती है उसको करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। और कई बार ऐसा होता है ये जो फ्रिक्शन लाइनिंग है या जो फ्रिक्शन सरफेस है यहाँ पर कई बार मार्क्स बन जाते हैं और जिससे डिसएंगेजमेंट के दौरान मेल कोन को स्लाइड करने में दिक्कत आती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कोन क्लच में रहती हैं जिसका हमें टाइमली ध्यान रखना होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो कोन क्लच है ये आज के समय में अगर हम बात करें ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो वर्तमान समय में सिंगल प्लेट क्लच का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कोन क्लच के मुकाबले। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया फ्रिक्शन क्लच का टाइप
कौन क्लच जो एक नॉन पॉजिटिव क्लच है, ग्रेजुअल इंगेजमेंट क्लच है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।